हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम बाई प्रहलाद सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार बोर्ड के पैटर्न में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐड किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर को 2 खंडों में करना है। आ खंड में आपको 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप दिए जाएंगे, जिसको आपको OMR सीट पर करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम OMR सीट पर भी इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि इस बार बोर्ड के पैटर्न में किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या अदर क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहें, देखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे जो है OMR सीट पर किए जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ ये ध्यान रखें कि मैंने ए ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि OMR सीट पे आपको ऑप्शन A, B, C एंड D मिलेंगे। क्लियर है सभी को। तो पहले क्वेश्चन का भी मैंने इसीलिए A और B और C और D जो है ऑप्शन में रखा हुआ है, नामांकन किया हुआ है। तो आप इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सदैव अपरिमेय संख्या ही किसी एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रेखाओं x इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा या है। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी अगर x यहाँ पे 0 डालेंगे। तो आप देखिए, तो x इज इक्वल टू 0 डालिए यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करिए। x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो रखिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 डालिए तो 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो हुआ यहाँ y इज इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12। तो ये y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आपने जब x की वैल्यू 0 डाली तो y इज इक्वल टू 4 आपको मिल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 13 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो अब आपको इसमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कब किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कुछ किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण का कोई कब हल नहीं होता है, तो इसके लिए कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से आप a1 अपान a2 और b1 अपान b2 को वैल्यू निकाल लीजिए और आप आसानी से यहाँ पर देख लीजिए कि a का मान क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 का मान कितना क्या होगा। तो a1 का मान समीकरण 1 से आप रखेंगे और b1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे और a2 और b2 का मान समीकरण 2 से रखेंगे। देखिए a1 का मान x का जो गुणांक होगा, तो x का गुणांक कितना है 2, तो a1 का मान 2 होगा डिवाइडेड बाई a2 का मान जो समीकरण 2 में x का गुणांक होगा 3 इज इक्वल टू b1 का मान जो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक होगा, तो यानी कि a डिवाइडेड बाई b2 का मान जो समीकरण सेकंड में जो है y का गुणांक होगा, तो कितना हो जाएगा -5।
साइन सहित आपको रखना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वल नहीं है तो इसको आप नहीं लेंगे हम। क्लियर है सभी को? तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 10 माइनस का इज इक्वल टू 3a। ए इज इक्वल टू कितना आएगा? -10/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम होगा। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विविधकर 0 है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विविधकर होता क्या है। विविधकर d = होता है b² - 4ac। क्लियर है? अब जरा यहाँ वैल्यू डालिए तो a b c की आप वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या होगा? x² का गुणांक होगा। b क्या हो जाएगा? x का गुणांक, तो -4। a = b हो जाएगा। a = कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखिए, c क्या होगा? c = 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर जरा रखिए, तो b², तो b की वैल्यू कितनी है? -4। तो -4 का स्क्वायर 16 -4 × a 2 × 3 कितना, c कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 16 - 4 2 × 10 4 दूना 8 8 3 24 4 दूना 8 8 3 24 और b का जो स्क्वायर है -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -8। तो d की जो वैल्यू आई है वो -8 आई है। दैट मीन्स ये 0 से छोटी है। 0 से क्या है? छोटी है। तो विविक्त कर जो d है वो 0 से छोटा है। तो इसका सेंस क्या है? यहाँ ऑप्शन में देखिए, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है। तो ये ऑप्शन सही है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो आप ये भी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लें कि अगर विविक्त कर का मान 0 से कम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है इसका मतलब। समीकरण विविक्त कर 0 है, ये तो है ही नहीं। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विविक्त कर का मान है वो 0 से कम है। तो जो इसमें ऑप्शन सही होंगे वो ए और बी बोथ सही होंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन यहाँ पे हमने अभी पीछे देखा कि ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,3, B 5,0 है। इसका विकर्ण क्या होगा? तो आप आयत फटाफट बना लीजिए और इसके विकर्ण निकाल लीजिए। तो आयत फटाफट अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर आयत कुछ इस प्रकार हम बनाते हैं रफली। आयत है AOBC। अब इसके शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? A 0,3 और O कौन सा है? 0,3 और B क्या है? 5,0। तो आप इसका विकर्ण आपको निकालना है। तो विकर्ण क्या होगा? ये विकर्ण होगा। तो AO निकालेंगे तो AO का मतलब है इसके बीच की डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए फटाफट। तो बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? तो x1 x2 y1 y2 क्या है यहाँ पर? तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर फटाफट वैल्यू डालिए। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू अपने पास है, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0 होल स्क्वायर। तो इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो 0 - 5 5 -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 3 - 0 3 - 0 3 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35 और 9 34। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका विकर्ण होगा वो कितना आएगा? 34 √34। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल ये है, हाफ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप एक मूल, अगर ये है, मूल होने का मतलब है कि x की वैल्यू, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x² + kx - 5/4 = 0। तो x की वैल्यू डालिए तो 1/4
देखिए x कितना है 1/2, तो 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्व टू 0। तो हल कीजिए तो 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्व टू 0। क्लियर है सभी को? तो आप k की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि तो k को इधर ही रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ k/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस, तो इसको पहले इधर ले जाएंगे तो 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब देखो हर बराबर अगर है तो एक बार लिखते हैं, तो ऊपर ऊपर घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, जो भी साइन बीच में लगा हो। तो 5 - 1 4, तो k/2 इज इक्वल टू 4/4, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, k/2 इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स 1। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं दो त्रिभुज? तो यहाँ देखिए, तो यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। समरूप त्रिभुज होने के लिए दो कंडीशन होती हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी? इसको फटाफट हम देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पर सी जो है कोण समकोण है, तो यहाँ पर ए और सी और यहाँ पे बी। कह रहा है कि ए सी इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, दिख रहा है? बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप होगी। तो बिंदु सी से मध्यिका, मध्यिका का मतलब यही होता है कि ये मध्यिका नाम है इसका मतलब ये जिस भुजा पे गिरेगी उसको समद्विभाजित करेगी, मतलब ये हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 9 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ध्यान से देखें। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 10 सेंटीमीटर। कैसे? तो एक समचतुर्भुज बना लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण, समचतुर्भुज अगर है तो इसके विकर्ण सदैव 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। तो इसके विकर्ण जो है हमको दिए गए हैं। तो विकर्ण हमें क्या दिए गए हैं, एक 16 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा जो टोटल विकर्ण है ये 16 सेंटीमीटर है और ये जो हमारा विकर्ण है ये 12 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से जरा देखिए, तो ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर विकर्ण की अगर हम बात करें तो इस विकर्ण को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हाफ। भाई जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? हाफ हाफ। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यानी समकोण त्रिभुज बना। तो अगर आप इसमें समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज बना, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो
यहाँ पर कर्ण आप फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, कर्ण दैट मीन्स इसकी भुजा, तो कितना हो जाएगा 6 × 36 और 8 × 8 = 64, तो 64 + 36 कितना हो जाएगा √100, √100 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट नहीं क्लियर है तो आप बताएं। जैसे हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं वैसे ही मैं आपको लिख के भी बताऊंगा कैसे कॉपियाँ बोर्ड में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है ना, तो उनके क्षेत्रफल तथा भुजाओं में जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं ABC और एक है PQR। क्लियर है सभी को? ये दो त्रिभुज है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात और इसका वर्ग। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तक? तो हम ध्यान से अगर देखें तो इसके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो कैसा होगा, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तो कितना दिया हुआ है 4/9, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हम एरिया का अनुपात निकाल पाएंगे। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 16:81। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 और तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो आप जो तरीका मैं अप्लाई करता हूँ वही तरीका आप अप्लाई करें। ध्यान से देखें, ये दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है? अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखिए तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप देखें तो ये तरीका अप्लाई करें। देखो ऐसे मैं क्या कर देता हूँ, हर ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। अंश और हर में मैं क्या कर देता हूँ कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा 4, अब देखो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे भी करिए तो 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखें आप तो ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1। यहाँ देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है tan, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ साइन बाई कॉस थीटा की जगह पर हम tan लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर भी tan हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ये आपके पास आ गया। अब फटाफट आप tan की वैल्यू जानते ही हैं, रख दीजिए। tan की वैल्यू भी कितनी थी 3/4 रख दीजिए, तो 4 इंटू tan की वैल्यू 3/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/4 माइनस 1, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस था, माफी चाहूँगा, यहाँ पे क्या था प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 बचा, अब 3 बचा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2, सॉरी यहाँ पे कितना है 3 प्लस 1 है, सॉरी 3 प्लस 1 है, ये 3 प्लस 1 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा 1/2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं 1/2 है तो ध्यान दें 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। साइन 75 बाई साइन
15 का मान ज्ञात। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो किसी आपको आप चेंज कर दीजिए आसानी से। ध्यान से देखिए, किसी एक को, चाहे ऊपर चाहे नीचे। और किस में चेंज करना है? थीटा 90 माइनस थीटा में। देखिए कैसे, तो साइन मैं ऊपर वाले को चेंज कर दूं या नीचे वाले को? चल नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ। तो साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस। कॉस, अब ध्यान से देखिएगा, कॉस को मैं क्या लिख सकता? कॉस को कॉस रहने दीजिए। अच्छा, अब 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 90 माइनस 75 नहीं लिख सकता? बिल्कुल, 90 माइनस 75 करेंगे तो 15 आ जाएगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप जरा, तो यहाँ क्या रहेगा? साइन 75 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ध्यान से, 90 पर वैल्यू चेंज हो जाती है। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। अब 90 का काम खत्म। 90 का केवल इतना काम होता है, वैल्यू चेंज करना, रेशियो चेंज करना। और क्या बचा? 75। ये कट जाएगा, क्या आएगा आंसर? 1, ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वैसे इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा शायद। मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। 15 का शायद बी सही होगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? बी सही होगा, 14:11। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करेंगे, यदि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप आपको पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? एक वर्ग के। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो यहां से अगर हम भुजा निकालें तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाई 4। तो 2 1 जा 2 2 जा 4। तो हमारे पास आया क्या जाएगा आंसर? ये π/r डिवाइडेड बाई 2 आपके पास भुजा आ गई। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा भाई? पहले वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब अनुपात का मतलब बटा होता है, डिवाइडेड बाई वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² डिवाइडेड बाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, πr² बाई भुजा। भुजा कितनी थी? अभी यहाँ पे हमने निकाला, कितनी थी? πr/2। अब देखो भुजा स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? πr² बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो π²r² बाई 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है सभी को? यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 पाई से स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये ऊपर पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कितना बचा? 1। तो 1/1 लिख सकते हैं, इसको लिख दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना बचा? पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/पाई। तो पाई की वैल्यू आप डालेंगे, तो पाई की वैल्यू जब आप डालेंगे तो कितना होता है पाई की वैल्यू? तो 22/7 होता है। तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 डिवाइडेड बाई 11। तो हमने अभी बताया भी था, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 14:11। क्लियर है? ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। देखिए ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर होगा 16:9। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
17 नंबर क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या लीजिए। 1 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 7 9, ये हो गई टोटल 5 संख्या। जिनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य इज इक्वल टू इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है, कितनी है 5, इनका ऐड कितना हो जाएगा 4 5 9 7 16 9 25 बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 5 5 25, तो कितना आएगा आंसर 5। तो हम देखेंगे ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जैसा कि 5 आंसर हमारा आया था। नेक्स्ट, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा त्वरण से। क्लियर है? त्वरण से। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक माध्य और जो माध्यिका में संबंध होता है वो क्या होता है, तो ये जान लीजिएगा, नहीं जानते हैं याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आप याद भी रखें, यह अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इससे जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा B33। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माध्यक। क्लियर है सभी को? तो ये आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे OMR शीट पर हम इन सब के आंसर जो है करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने सारे जो ऑप्शन अभी आपने किए हैं, इसके मैंने ऑप्शन एक पेज पे जो है लिख रखे हैं, जिससे OMR शीट पर फिल करने में आसानी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं OMR शीट पर कैसे हम इसको भरेंगे। ठीक है? हाँ, तो ये रहे आपके ऑप्शंस जो मैंने अभी बताया आपको। अब इन सारे ऑप्शंस को हमको OMR शीट पर भरना है, फिल करना है। तो ये रही आपकी OMR शीट। ठीक है ना? तो इस पे हम देखेंगे किस प्रकार हम अपने सारे क्वेश्चंस को फिल करेंगे। तो जैसा कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि OMR शीट को कैसे भरें, यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको आप उस वीडियो को देखें और जो है OMR शीट भरना सीख लें। ठीक है? तो हम आज डायरेक्ट जो है ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस को आपको फिल करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो इनको बारी बारी से हम देख देख करके भरते जाएंगे। ठीक है? तो जैसा कि पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही था, तो हम बी ऑप्शन आपका सही था, तो बी ऑप्शन को हम इस प्रकार भरेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को हम इस प्रकार पूरा काला करेंगे, आधा नहीं, ना क्रॉस, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसी तरह ब्लैक पेन से, डॉट पेन से आप काला करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही था, तो हम ए में भरेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर ए को हम भरेंगे, पूरा गोला काला करेंगे, बिल्कुल पूरा एकदम गोल गोल। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही था, तो थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को पूरा काला करिए बिल्कुल फटाफट, ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही था, तो फोर्थ क्वेश्चन में आप ए ऑप्शन फिल करिए पूरा फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन आपका सही था, तो फिफ्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन काला करिए फटाफट। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में आपका कौन सा सही था? सिक्स क्वेश्चन में आप देखिए ए ऑप्शन आपका सही था, तो सिक्स क्वेश्चन में ए फटाफट काला करिए। सेवन क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही था, तो फटाफट सी ऑप्शन। सेवन क्वेश्चन में आपका सी, तो सेवन में आप सी फटाफट काला करिए ऐसे। एट्थ क्वेश्चन में आपका सही था, एट्थ क्वेश्चन में आपका ए सही था, तो एट्थ क्वेश्चन में आप ए सही करिए, बिल्कुल ब्लैक करिए फटाफट।
9 क्वेश्चन में आपका सी सही था, 9 क्वेश्चन में आपका सी सही था, तो 9 क्वेश्चन में आप सी करिए। 10 क्वेश्चन में आपका ए सही था, तो ए करिए फटाफट। यदि आपको क्वेश्चन देखना है तो वीडियो को फिर से पीछे बैक करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का बी सही है, तो 11 का आप बी ऑप्शन काला करिए, बिल्कुल गोल गोल एकदम ऐसे ही बोर्ड में आपको काला करना है। 12 डी सही है, 12 का डी ऑप्शन भरिए, ये रहा डी, गलती बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से भरेंगे। 13 क्वेश्चन का आपका सी सही है, तो 13 क्वेश्चन का सी। 14 क्वेश्चन का आपका बी सही है, तो आपका बी। 15 क्वेश्चन का आपका बी सही है, तो फिर से बी आप करिए। एंड 16 क्वेश्चन का आपका डी सही है, तो आप 16 क्वेश्चन का डी ब्लैक करिए। 17 क्वेश्चन का डी सही है, 17 क्वेश्चन का भी डी ब्लैक करिए। 18 क्वेश्चन का ए सही है, तो 18 क्वेश्चन का आप ए ब्लैक करिए। 19 क्वेश्चन का बी सही है, तो आप बी करिए। 20 का बी सही है, तो आप बी ब्लैक करिए, ठीक है। ये आपके ओएमआर शीट पर इस प्रकार आपको जो है अपने गोलों को काला करना है। तो ये रहा आज के इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर के डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी दीर्घ क्वेश्चन थे मॉडल पेपर के वो सारे आपको बोर्ड जैसे एग्जाम की कॉपी पर लिख के बताऊंगा किस प्रकार आपको लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।